वो जवानी में यहां घूमना वहां घूमना, ये खा लिया वो कर लिया, यहां अपनी जिंदगी में व्यस्त था वो। पिता बहुत धनी था, पिता बहुत धनी था, पिता के पास बहुत पैसा था, नौकर चाकर थे बहुत। पिता जो था अपने नौकर चाकरों का भी बड़ा ध्यान रखने वाला बंदा था। सेठ जो था ये नौकर चाकरों का भी बहुत ध्यान रखता था। ये पिता उन्हें देखता था, जब खाना खाते थे नौकर लोग, कई बार अगर वो देखता था तो पहुंचता था और बोलता था, उनके पास जाके कहता था, अच्छे से खाना खाओ भाई, काम भी बहुत करते हो तुम। छोटा बेटा जो है वो देखता था कि पापा को यार नौकरों की बड़ी चिंता है, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन ये पिता बेटों के बारे में भी, सबके बारे में बड़ा ध्यान रखता था। और छोटा बेटा जो है वो धीरे 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 वो बुरी संगति में फंसने लगा, बुरी संगति में जाने लगा। धीरे 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 उसका घर की तरफ से, घर में उसका दिल नहीं लगता था, घर में उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, इधर जाना उधर जाना, बस अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता था। उसके पिता उसे समझाते थे, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। बड़ा भाई भी समझाता था। शिकायतें आने लगी उसकी कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत शिकायतें आती थी उसकी। और एक दिन छोटा बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहता, मैं बार बार डांट नहीं सुन सकता, मैं बार बार थोड़े थोड़े पैसे आपसे मांग नहीं सकता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, बंटवारा कर दो आप, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। और पिता को बहुत दुख हुआ, पिता को बहुत दुख हुआ। लेकिन पिता ने 2 बंटवारे किए, उसका हिस्सा उसको दे दिया और उसने सारा कुछ अपना हिस्से का सब कुछ बेचा, दूर देश में चला गया, दूर शहर में चला गया। भाई मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा, बहुत पैसा था उसके पास। दूर देश में जाकर उसने खूब ऐश अय्याशियां, खाना पीना, बहुत कुछ ऐश परस्ती, नए दोस्त बना लिए। लगातार 1-2 साल उसका पैसा खूब चलता रहा। दोस्त, जब पैसा होता है ना आपके पास, जब पैसा होता है तो के कपड़े की तारीफ, गाड़ी की तारीफ, घर की तारीफ, शक्ल की तारीफ, हालेलुया, कोई टैलेंट भी नहीं है फिर भी तारीफ। पैसे में ये पावर है, पैसे में ये पावर है। अब पैदल जाओ, साफ कपड़े हो लेकिन पुराने से हो, दुकान पे जाओ आप, तू करके बात करेगा दुकान वाला भी, होटल वाला भी, तमीज से बात नहीं करेगा। गाड़ी से उतरो, सर करके बात करे एकदम, क्या दिया आपने, होटल वाले को कुछ दिया आपने, हालेलुया, उसने गाड़ी देख ली बस सर बोलेगा एकदम से। गरीब आदमी को इज्जत नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात। लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लेकिन सच्चे लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर के लिए गरीब और अमीर कोई भेदभाव नहीं है। और सच्चे लोग जो हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनके लिए गरीब और अमीर कोई भेदभाव नहीं है, जाति कोई भेदभाव नहीं है, ये स्वभाव होता है। हालेलुया, हालेलुया, क्या मैं सही कह रहा हूं। उसके बहुत से दोस्त बन गए, बहुत से दोस्त, और 1-2 साल उसका पैसा चलता रहा, खाता रहा, पीता रहा, होटल्स में इधर घूमना उधर घूमना। लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लगा, और जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होने लगा, जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होने लगा, वैसे वैसे उसके चाहने वाले और दोस्त भी खत्म होने लगे। यही होता है, जब तक पैसा है तब तक लोग साथ चल रहे हैं, जब पैसा नहीं तो लोग साथ छोड़ के निकलने लगते हैं, अपने लोग भी साथ छोड़ के कम होने लगा। दोस्त भी, चाहने वाले भी, तारीफ करने वाले भी,
साथ छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे कम होने लगा पैसा, और कम हुआ और कम हुआ, और एक दिन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। कर्जा लिया, दे नहीं पाया, और फिर उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, बड़ा अकाल पड़ गया। नौकरियां खत्म, खाना पीना खत्म, दर दर भटकने लगा, मैले कपड़े हो गए और फट गए कपड़े, दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, बाल बड़े, बुरा हाल, कंगाल हो गया, दर दर भटकना, रात दिन खाने के लिए, एक टाइम के खाने के लिए अमीर बाप का बेटा भटकता फिर रहा। और उसने कहा कि मुझे काम दे दीजिए, ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। उसने बोला भाई खाने के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन रहने के लिए छत मिल जाएगी। सुअर को पालना है, सुअर है ये, जहां पे सुअर है इनकी देखरेख करनी है। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था, अब उसका काम क्या था? सुअर पालना। अमीर बाप का बेटा अब सुअर पाल रहा है, सुअरों की देखरेख कर रहा है। वो रोता था अकेले में, रोता था आंसुओं के साथ, दुखी मन से अपने आप को कोसता था, कोसता रहता था। और एक दिन उसको बहुत भूख लग रही थी, बहुत भूख। बाइबल में लिखा है, एक वचन लिखा है, हम नशे में डूबे रहते हैं। लोग नशे में डूबे हैं, संसार में सारी चीजों में लोग डूबे हैं। लेकिन जब इंसान होश में आता है, जब उसे होश आता है, तब उसे मालूम चलता है कि जिंदगी कहां मिलेगी। और एक दिन ये बहुत भूखा था, बहुत भूखा, सुअर खाना खा रहे थे। इसके मन में आ रहा था, ये सोच रहा था काश कि सुअर खाना बचा दे, मैं यही खाना खा लूं। सुअर का खाना खाने के लिए ये तड़प रहा था, और ये रोने लगा। और एकदम से इसे ख्याल आया कि मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूं, मेरा पिता वो है जो नौकर चाकरों का भी ख्याल रखता है, उनके खाने का भी, उनसे भी पूछता है पेट भर के खाना। उसका बेटा आज भूखा मर रहा है, उसका बेटा आज सूअरों का खाना खाने। अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास में वापस जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा अपने पिता से, मैं माफी मांगूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा कि पिता, मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे माफ कर दो। मुझे बेटे के समान नहीं, एक नौकर के समान ही अपने पास रख लो। मैं अपने फादर के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो चल दिया, वो चल दिया, वो चल दिया। चलते 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 वो पहुंचा अपने शहर में, अपने गांव में, किसी तरह से पहुंचा। और जब पहुंचा तो किसी कहानी लिखने वाले ने बताया, कि उसने कहा, अपने पिता से कहा, संदेशा पहुंचाया कि तेरा बेटा जो खो गया था वो वापस आ गया है। अगर तू चाहता है, बाइबल में ये नहीं लिखा है, कहानी लिखने वाले ने ये बताया कि अगर तू चाहता है कि वो वापस आ जाए, तेरे घर में आ जाए, अगर तूने सच में उसे माफ कर दिया, मैं माफी मांगता हूं, तो घर के बाहर जो पेड़ है, एक वाइट रुमाल उस पर बांध देना, वाइट रुमाल बांध देना उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाइट रुमाल उस पर बांध देना। अगर तू चाहता है कि मैं आऊं, अगर तूने मुझे माफ कर दिया है, मुझे बेटे के समान नहीं, मैंने बहुत पाप किए पिताजी, मुझे एक नौकर के समान ही रख लो, एक वाइट रुमाल बांध देना। वो जब अपने घर पहुंचा, पेड़ पर उसने देखा, पेड़ पर एक वाइट रुमाल नहीं,
सारा पेड़ वाइट कर दिया था, सारा पेड़ वाइट, रुमाल ही रुमाल बंधे हुए थे, रुमाल ही रुमाल। ये पिता की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए, ये पिता की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। कितने ही नालायक क्यों ना हो, कितने ही बच्चे वो बुरे क्यों ना हो, लेकिन पिता का दिल जो है वो ऐसा होता है। और वो एकदम से आगे बढ़ा तो पिता उसके सामने खड़ा था, उसका बाप जो है उसके सामने था। वो भागकर घुटनों के बल बैठा, पैरों में गिर गया और उसने कहा, पिता मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया, आपके विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दो। और पिता ने एकदम से उसे उठाया और अपने गले के लगा लिया और कहा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ये पिता है। परमेश्वर कौन है? इस कहानी के अंदर परमेश्वर पिता है। और भटके हुए, खोए हुए, पाप में, बुराई में, गंदे जीवन में हम लोग हैं, दुनिया के लोग हैं। आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर ने व्हाइट कपड़े से भी बढ़कर मूल्य चुकाया हमें दिखाने के लिए, अपना इकलौता जो बेटा है उसे इस दुनिया में भेजा।